अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स कैंटाब बुक पब्लिशर से। क्वेश्चन नंबर 1 है ईच ऑफ द क्वेश्चन और इनकम्प्लीट स्टेटमेंट बिलो इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड चॉइसेस और कंप्लीशंस। इन ईच केस सेलेक्ट द वन दैट इज द बेस्ट चॉइस। फर्स्ट पार्ट में गिवन है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, इट इज एक्चुअली एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -9 देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू -9 हो तो एक्स का आंसर क्या आएगा। सो इफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -9 देन वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। और अगर हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे क्योंकि स्क्वायर रूट के नीचे एक नेगेटिव नंबर है तो हम इसको -1 के प्रोडक्ट के तौर पे लिखेंगे, ताकि नेक्स्ट स्टेप में जो -1 है वो स्क्वायर आयोटा स्क्वायर के साथ रिप्लेस हो जाए। अब आयोटा स्क्वायर अपना स्क्वायर रूट कैंसिल करके आउटसाइड आ जाएगा एज आयोटा, और 9 भी अपना स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करके एज 3 आउटसाइड आ जाएगा, और प्लस माइनस भी साथ में आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू +-3 आयोटा इज द बेस्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे एक ऑप्शन के साथ हम प्लस माइनस अगर कैरी कर लें तो ये +-3 आयोटा राइट ऑप्शन बनेगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 7 आयोटा इज। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमसे रियल पार्ट पूछा जा रहा है। z इज इक्वल टू 7 आयोटा। सो z इज इक्वल टू 7 आयोटा को मैं 0 + 7 आयोटा लिख सकती हूँ, और अब मैं इसका रियल पार्ट आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि 0 इसका रियल पार्ट है और 7 इसका इमेजिनरी पार्ट है। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट ऑप्शन होगा 0। उसके बाद थर्ड मल्टीपल चॉइस है, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 8 + 10 आयोटा इज। थर्ड पार्ट में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा जा रहा है 8 + 10 आयोटा में। तो आयोटा इस बात का इंडिकेटर है कि ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। सो इमेजिनरी पार्ट हियर इज 10। सो 10 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। और ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 + 1/2 आयोटा इज। एडिटिव इनवर्स ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारे पास 3 + 1/2 आयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको जब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करूंगी तो मेरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। सो 3 की जगह मुझे -3 रख लेना चाहिए और 1/2 आयोटा की जगह -1/2 आयोटा रख लेना चाहिए, ताकि जब मैं इनकी एडिशन करूं तो रियल पार्ट के अंदर ऐड अप हो जाए और इमेजिनरी पार्ट के अंदर ऐड अप होके मुझे ओवरऑल जो रिजल्ट है वो 0 दे दे। सो यहाँ से देखें ये 0 आएगा और यहाँ से भी 0 आएगा, एंड 0 + 0 विल बी इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये क्या रिजल्ट बनेगा, ऑब्जेक्टिव नंबर 4 के लिए मेरे पास राइट ऑप्शन बनेगा सी, दैट इज -3 - 1/2 आयोटा। ये थे हमारे फर्स्ट 4 ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 5 है हमारे पास, द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी से मुराद ऐसा नंबर है कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि मेरे पास आंसर वही कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा से आ जाए। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैंने एक नंबर चूज किया, 1 + 2 आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई करवाया एक और कॉम्प्लेक्स नंबर से जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है 1 + 0 आयोटा। यहाँ पे मैंने एक और नंबर जो चॉइस किया था उसको मैं Z2 का नाम दे रही हूँ और इसको Z1 का। तो Z2 जो मैंने नंबर चॉइस किया था वो एक्चुअली उसकी वैल्यू 1 थी, जिसको मैंने अपनी आसानी के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 1 इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा लिखा। अब मैं इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहेगा, 1 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 आयोटा ही रहेगा, और लास्टली 2 आयोटा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 रहेगा। इसका मतलब है कि मेरे ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो किस तरह का नंबर था, 1 एक ऐसा नंबर था जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में 1 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो 1 एक ऐसा नंबर था जिसको मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हियर। नेक्स्ट है हमारे पास 6, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता। तो लेट कर लेते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर,
फॉर एग्जाम्पल 3+4 आयोटा। अब एक और मैं कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करूंगी जो कि बाद में एडिटिव आइडेंटिटी बनेगा। इसकी वैल्यू मैं रख लेती हूँ 0+0 आयोटा। ये एक्चुअली जीरो ही है, लेकिन जीरो को मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 0+0 आयोटा लिखा है। अब आप Z1 के अंदर जब Z2 ऐड करेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे, तो 3+4 आयोटा में 0+0 आयोटा एड अप हो जाएगा। रियल में रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजनरी में इमेजनरी पार्ट ऐड होगा। सो मेरे पास यहाँ पे आंसर वही का वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, 3+4 आयोटा। सो इस सूरत में 0+0 आयोटा मीन्स जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, जिसने ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई फर्क नहीं डाला। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा ए बनेगा। इसके बाद सेवंथ पार्ट है, वी हैव टू कैलकुलेट नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1250 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास पार्ट नंबर 7 में, -1250 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसमें सबसे पहले क्योंकि -1250 है तो इसको मैं -1 के मल्टीपल के तौर पे लिखूंगी। -1 इंटू 1250 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2, -1 आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस होगा, 1250 एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज रहेगा। अब आयोटा अपना स्क्वायर कैंसिल करके आउटसाइड आ जाएगा, और 1250 का अगर आप लोग स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो इट विल बी 25 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 विद अ प्लस माइनस साइन। ये कैंसिल आउट होंगे और हमारे पास फाइनल आंसर इसका बचेगा प्लस माइनस आयोटा 25। तो यहाँ से ऑप्शंस के साथ आप डी ऑप्शन के साथ अगर प्लस माइनस लगा लें तो ये आपका राइट ऑप्शन बनता है ऑब्जेक्टिव नंबर 7 के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 8 है, आयोटा पावर 10 इज इक्वल टू व्हाट। आयोटा पावर 10 हमने कैलकुलेट करनी है। सो आयोटा पावर 10 क्योंकि इवन नंबर है, इसका मतलब है मैं इसको 2 के मल्टीपल के तौर पे लिख सकती हूँ, यानी 2 इंटू 5 10। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लेस कर लें। अब -1 की पावर 5 लेनी है तो -1 के ऊपर क्योंकि एक ऑड नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर -1 ही आएगा। सो -1 दैट इज बी राइट ऑप्शन है। आगे है द कॉन्जुगेट ऑफ 7+4 आयोटा। कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ऑब्जेक्टिव नंबर 9 में हम क्या करेंगे, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके देखेंगे, दैट इज 7+4 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं जी से डिनोट कर रही हूँ। इसके बाद मैं कॉन्जुगेट अप्लाई करूंगी लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। तो कॉन्जुगेट में रियल पार्ट चेंज नहीं होता, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो जो +4 आयोटा था वो -4 आयोटा में कन्वर्ट हो गया। सो ओवरऑल इट्स आंसर इज ऑप्शन बी। इसके बाद है इफ वी रिप्लेस आयोटा बाय नेगेटिव आयोटा इन z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा देन अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन्ड इज नोन एज। अगर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा को नेगेटिव आयोटा से रिप्लेस कर दें, यानी ये जहाँ पे आयोटा है इसको मैं नेगेटिव आयोटा से रिप्लेस कर दूं, तो ये इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बन जाएगा और इसको हम जनरली जी बार से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ वी रिप्लेस आयोटा बाय नेगेटिव आयोटा इन जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई देन अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन्ड इज नोन एज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जी। उसके बाद है 11th पार्ट में, इफ z1 इज इक्वल टू दिस एंड z2 इज इक्वल टू दिस देन रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2। z1 की वैल्यू हमें गिवन है 3+ आयोटा और z2 की वैल्यू हमें गिवन है 1+4 आयोटा एंड वी हैव टू कैलकुलेट रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2। रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2, तो पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। रियल पार्ट विल रिमेन एज इट इज। z1 की जगह 3+ आयोटा, नेगेटिव साइन की वजह से ब्रैकेट रखेंगे, z2 की वैल्यू प्लेस कर दें। रियल पार्ट विल रिमेन एज इट इज 3+ आयोटा -1 -4 आयोटा। अगर हम ब्रैकेट ओपन करें, इसको फर्दर सॉल्व कर लें, इट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट 3 में से आप 1 लेस करेंगे तो 2 बचेगा, और पॉजिटिव आयोटा में से -4 आयोटा तो -3 आयोटा बचेगा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 2 इसका रियल पार्ट है क्योंकि 3 आयोटा इसका या -3 आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट है। सो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑब्जेक्टिव नंबर ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव नंबर 12 है, z1 प्लस z2 होल मॉड्यूलस इज इक्वल टू
तो ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि z1 प्लस z2 होल मॉड्यूलस इज इक्वल टू z1 मॉड्यूलस प्लस z2 मॉड्यूलस। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम करेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 13। ऑब्जेक्टिव नंबर 13 में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 13 में हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स माइनस वाई स्क्वायर। इसको फर्दर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन इंटू वाई स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस वन की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, दैट इज आयोटा स्क्वायर। वाई स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं आयोटा वाई होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। और अब आपके पास ये फॉर्मूला था, हमने पढ़ा हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। इसका मतलब है कि इसकी फैक्टराइजेशन एज एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई के तौर पे होगी, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्टिव नंबर 14। ऑब्जेक्टिव नंबर 14 में एक रिलेशन गिवन है, इट इज जी स्क्वायर मॉड्यूलस प्लस वन इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस वन होल मॉड्यूलस। इसमें सबसे पहले तो हम जी की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेस करेंगे, दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई, और उसका अप्लाई करेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर सॉल्व करने के बाद उसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। प्लस वन विल रिमेन एज इट इज। यहाँ पे जी स्क्वायर आ रहा है, अगेन एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर बनेगा, नेगेटिव वन, और इसका मॉड बाद में अप्लाई होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट क्वांटिटी इंटू सेकेंड क्वांटिटी। इसके ऊपर मॉड आएगा, प्लस वन आउटसाइड चल रहा था, जबकि राइट हैंड साइड पे भी आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी आएगा, माइनस वन, इसका मॉड एज इट इज आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक्स स्क्वायर रखेंगे एज इट इज। ये स्क्वायर जब आयोटा के ऊपर अप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, और आयोटा स्क्वायर को मैं नेगेटिव वन लिख सकती हूँ, और नेगेटिव वन जब वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव वाई स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट थ्री वैल्यूज का प्रोडक्ट टू एक्स वाई आयोटा, इनका मॉड्यूलस एज इट इज प्लस वन आउटसाइड एज इट इज। यहाँ पे देख लें तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर के ऊपर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर नेगेटिव वन प्लेस कर दूं और नेगेटिव वन को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दूं तो इट विल बी नेगेटिव वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा प्लस इन तीन वैल्यूज का प्रोडक्ट टू एक्स वाई आयोटा नेगेटिव वन, ब्रैकेट यहाँ पे एज इट इज आ रहा है। यहाँ से अब हमारे पास हो जाएगा मॉड आ रहा है हमारे पास, हमने फाइंड करना है। तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला था कि रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें। सो वी विल अप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट, ये मेरे पास था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पे मैं लिखूंगी इमेजिनरी पार्ट दैट इज टू एक्स वाई, इसका भी स्क्वायर आ गया, ऊपर होल में स्क्वायर रूट भी अप्लाई हो गया, प्लस वन आउटसाइड था वो आउटसाइड ही रहेगा। जबकि यहाँ पे आपको रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को पहले इकट्ठा लिखना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ रियल पार्ट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन, और इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इमेजिनरी पार्ट एक ही है टू एक्स वाई, तो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर भी बन चुका है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, प्लस यहाँ से मेरे पास आ जाएगा फोर टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस वन आउटसाइड द रूट था, और इस रूट के अंदर मेरे पास ये जो स्क्वायर है बेसिकली ये तीन वैल्यूज पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन हम अगर स्प्लिटिंग कर लें, यहाँ से यहाँ तक की क्वांटिटी को ए कंसिडर कर लें, यहाँ से यहाँ तक को बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रही हूँ, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और जो हमारी लास्ट टर्म थी पॉजिटिव फोर, साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा एज इट इज। अब लेफ्ट हैंड साइड से क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो चुके हैं तो मेरे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, प्लस वन एज इट इज आएगा।
जबकि दूसरे रूट को आप एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि यहाँ से कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हुआ. सो x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. उसका ये फ़ायदा होगा कि आपके पास जो राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगा. सो मैंने लेफ्ट पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया, स्क्वायर अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. और यहाँ पे जब अप्लाई करूँगी दूसरी तरफ तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा. एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई स्क्वायर. और इसके ऊपर जब अप्लाई होगा स्क्वायर तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. अब अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास अगेन 3 टर्म्स का होल स्क्वायर आ रहा है. तो अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म्स को सिंगल टर्म ए कंसिडर कर लूँ और थर्ड टर्म को बी कंसिडर कर लूँ तो यहाँ मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, जो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी. जबकि राइट हैंड साइड पे इन 3 टर्म्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं, इन 3 टर्म्स को, तो ये एक्चुअली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. आखिरी की 3 टर्म्स आपने एज इट इज लिखनी है, प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई स्क्वायर. अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये सारे का सारा एक्सप्रेशन और ये सारे का सारा एक्सप्रेशन सेम हो चुके हैं. तो अगर मैं इनको लेफ्ट पे ले जाके सब्ट्रैक्ट करवा दूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो यहाँ से मेरे पास बचेगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1. जबकि राइट साइड पे था मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई स्क्वायर. ये ब्रैकेट यहाँ पे प्लस हो रही थी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ आके नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया. और 1 का स्क्वायर भी यहाँ पे प्लस हो रहा था, राइट पे आके माइनस हो गया. अब हम कुछ कटिंग्स देख लेते हैं. पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 से कैंसिल आउट होगा, ये पूरा स्क्वायर इस पूरे स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा. इस ब्रैकेट को ओपन कर लूँ तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई स्क्वायर आता है, जबकि राइट हैंड साइड से नेगेटिव 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई स्क्वायर आ रहा है. नेक्स्ट मेरे पास 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा. ये नेगेटिव 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 2 वाई स्क्वायर एज इट इज रखें और ये 2 वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा. सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दो वैल्यूज मिलके 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा. सो 0 डिवाइडेड बाई 4 अगेन 0 के इक्वल होगा. एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 आ रही है और अगर आप रूट अप्लाई कर लें दोनों साइड्स पे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है. और अगर x 0 है तो इसका मतलब है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z वो लाई कर रहा है इमेजनरी एक्सिस पे, लाइज ऑन इमेजनरी एक्सिस. इसका मतलब है कि इसका राइट ऑप्शन होगा इमेजनरी एक्सिस. सी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव नंबर 15. द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 7 साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस 2x. ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है. तो ऑब्जेक्टिव नंबर 15 में हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, इट्स साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस 2x. तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? अगर इसका नेम मैं z रख रही हूँ तो z के कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी? रियल पार्ट विल रिमेन एज इट इज. नेगेटिव साइन आयोटा के साथ आ रहा है तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, पॉजिटिव आयोटा कॉस ऑफ 2x, विच इज द फर्स्ट ऑप्शन. ऑब्जेक्टिव नंबर 16 है कि z की वैल्यू हमें गिवन है, आर्ग्यूमेंट हमने कैलकुलेट करके बताना है. तो ऑब्जेक्टिव नंबर 16 को सॉल्व करके देख लेते हैं. z की वैल्यू है हमारे पास -1 नेगेटिव आयोटा. थीटा सबसे पहले फाइंड करके देख लें, विच इज रेफरेंस एंगल. इट इज ऑलवेज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट और इसका एब्सोल्यूट. tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y की जगह मेरे पास आ जाएगा -1 क्योंकि इमेजनरी पार्ट -1 है और रियल पार्ट भी -1 है.
सो इट इज tan इनवर्स ऑफ 1। अब एब्सोल्यूट वैल्यू 1 की 1 ही होती है। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि जब बार्स आपको नजर आएंगी तो इसके अंदर अगर पॉजिटिव नंबर हुआ तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, और इवन नेगेटिव भी हुआ तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होके आउटसाइड आएगा। तो ये पॉजिटिव नंबर ही था, तो मैंने पॉजिटिव ही रहने दिया है। सो tan इनवर्स ऑफ 1 कैलकुलेट कर लें, दैट इज 45 डिग्री, एंड इन टर्म्स ऑफ रेडियंस इट इज पाई डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास इसका रेफरेंस एंगल कैलकुलेट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम उसकी प्लॉटिंग करें तो क्योंकि उसमें जो रियल एक्सेस की वैल्यू है वो भी नेगेटिव है, और जो इमेजिनरी एक्सेस हैं वो भी नेगेटिव है। इसका मतलब है कि क्वाड्रेंट नंबर 3 में कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट होगा। और क्वाड्रेंट नंबर 3 के लिए हमने पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट हो रहा है, इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट ऑफ z आएगा पाई प्लस थीटा के तौर पे, विच इज पाई प्लस पाई बाय 4। और अगर मैं इनका डिनोमिनेटर सेम कर दूं तो इट इज 4 पाई प्लस पाई, विच इज फर्दर इक्वल टू 5 पाई बाय 4, जो कि हमारे पास इन गिवन ऑप्शंस में से नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो 5 पाई बाय 4 आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, इनमें से किसी एक ऑप्शन को 5 पाई बाय 4 कर लें तो ये आपके पास ए ऑप्शन बन जाएगा, दैट इज 5 पाई बाय 4। नेक्स्ट हम करेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 17। ऑब्जेक्टिव नंबर 17 है 1 प्लस आयोटा होल रेज टू द पावर 8, इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी है, प्लस 1 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट विद होल पावर 8। ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम 1 प्लस आयोटा के ऊपर पावर 8 को सेपरेट करेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के ऊपर भी पावर को सेपरेट करेंगे। 1 माइनस आयोटा के ऊपर भी पावर को सेपरेट करेंगे और रूट ऑफ 2 के ऊपर भी पावर को सेपरेट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्योंकि इवन पावर है, इसका मतलब है मैं इसको 2 से रेज कर सकती हूँ। आई कैन राइट इट एज 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर विद होल पावर 4, ताकि पावर पावर से मल्टीप्लाई होकर वापस 8 बन सके। और मेरे पास 1 माइनस आयोटा का भी होल स्क्वायर बनेगा, और इसको फर्दर मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो वापस 8 आ जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1/2 थी, इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, और सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी 2 की पावर 1/2 थी, इसको फर्दर मैं 8 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। अब हमारे पास ऊपर हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विद होल पावर 4, और इसके डिनोमिनेटर में अगर जाएं तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, सो पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 1/2 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी। यहाँ पे क्या होगा, कुछ कटिंग हो जाएगी, और यहाँ पे भी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी हो जाएगा विथ होल पावर 4, और इसके डिनोमिनेटर पे भी पावर के ऊपर क्योंकि पावर है तो मैं पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी। यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में रह जाएगा 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और लास्ट 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाऊं तो जस्ट 2 आयोटा विद होल पावर 4, और इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास रह जाएगा, इस 2 और 8 की कटिंग हो जाएगी तो 2 पावर 4 मीन्स मेरे पास रह जाएगा 16। इसी तरह यहाँ से मेरे पास रह जाएगा 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, लास्ट वाली 3 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 2 आयोटा बचेगा विद होल पावर 4, और यहाँ पे भी आपके पास कटिंग होगी तो 2 की पावर 4 लेने से आंसर हमारे पास 16 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 1 और -1 कैंसिल आउट होंगे दोनों फ्रैक्शंस में से, सो आपके पास यहाँ रह जाएगा 2 आयोटा विद होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 16, और यहाँ पे भी आपके पास रह जाएगा -2 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा विद पावर 4 डिवाइडेड बाय 16। अब इस 4 पावर को जब मैं 2 पे अप्लाई करूंगी इट विल बिकम 16 आयोटा पावर 4 डिवाइडेड बाय 16, और यहाँ पे भी मेरे पास 16 आयोटा पावर 4 बाय 16 रह जाएगा। 16 को कैंसिल आउट कर दें और आयोटा की पावर्स को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो आयोटा पावर 4 कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लेस कर दें
इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी -1 प्लेस कर दें, -1 का स्क्वायर होगा +1, यहाँ से भी +1, सो द फाइनल आंसर विल बी 2। यहाँ से हम ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास जो इसके ऑप्शंस हैं इसमें से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 18। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन 1 प्लस आयोटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा विथ होल पावर 4n प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले जो पावर के अंदर आपके पास फ्रैक्शन है हम उसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि उसमें 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा है, डिवीजन में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो इसको मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो होगा 1 प्लस आयोटा, क्योंकि हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करवा लूँ तो मेरे पास ऊपर पार्ट में आ रहा है 1 प्लस आयोटा हो स्क्वायर, जबकि डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड वैल्यू। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जबकि डिनोमिनेटर में से 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर -1। यहाँ पे मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, आयोटा का स्क्वायर -1 आएगा, आखिरी तीन वैल्यूज का प्रोडक्ट 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 प्लस 1 मीन्स 2 बन जाएगा। यहाँ से कैंसिल आउट करें 1 और -1 को, सो 2 आयोटा इज डिवाइडेड बाय 2 विच इज फर्दर इक्वल टू आयोटा। तो एक बात तो हमारे पास कंफर्म हो गई कि जब हम अंदर पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आयोटा आएगा। नेक्स्ट मैं आपको 4n प्लस 1 को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करवा के दिखा देती हूँ। 4n प्लस 1 के लिए कंडीशन थी कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n की वैल्यू आप पॉजिटिव इंटीजर रखें, तो आपका पहला पॉजिटिव इंटीजर है 1, तो n की वैल्यू 1 रखने से मेरे पास इस रिलेशन का आंसर आएगा 5। अगर n की जगह मैं 2 प्लेस करूंगी तो मेरे पास 4 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 9 आंसर आ जाएगा। अगर n की जगह 3 प्लेस करूंगी तो मेरे पास 4 इंटू 3 प्लस 1 13 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ डिफरेंट ऑप्शन रख के देखते हैं। इनर पार्ट को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आयोटा आया, और फर्स्ट टाइम जब n की जगह मैंने 1 वैल्यू प्लेस की तो मेरे पास आयोटा 5 आंसर आया। आयोटा 5 को सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि क्योंकि ऑड नंबर है तो मैं इसको ब्रेक करके लिखूं एज आयोटा 1 इंटू आयोटा 4। 1 के साथ हमेशा ब्रेक किया करें ताकि दूसरी तरफ इवन नंबर बन जाए। अब जो इवन नंबर है उसको हम 2 से रेज करेंगे, 2 के मल्टीपल के तौर पे लिखेंगे और आपके पास -1 आंसर आएगा। इसका स्क्वायर लेंगे, -1 का स्क्वायर +1 ही होगा और आपका फाइनल आंसर यहाँ से आयोटा बनेगा। ये कैलकुलेशन हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए करके देखी थी। अब हम n इज इक्वल टू 2 के लिए यही कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो इन साइड वाला जो ब्रैकेट वाला पार्ट था उसको सिंप्लीफाई मैंने आपको करके दिखाया था, वो आयोटा आ रहा था, और इसके ऊपर जो प्रोडक्ट है उसको n इज इक्वल टू 2 के लिए जब सॉल्व किया था तो उसका आंसर मेरे पास आ रहा था 9। अब आयोटा पावर 9 को भी सॉल्व करें तो इसको मैं ब्रेक करूंगी एज आयोटा इंटू आयोटा पावर 8, क्योंकि जब भी पावर ऑड हो आप 1 के साथ ब्रेक कर लिया करें इवन नंबर बनाने के लिए। जब इवन नंबर आ जाता है तो इसको 2 का मल्टीपल के तौर पे लिखें, और 2 के मल्टीपल के तौर पे लिखने का ये फायदा होगा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट -1 के ऊपर एक इवन नंबर है तो आंसर यहाँ से +1 आएगा और आंसर यहाँ से फिर आयोटा आएगा। इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए मैंने आपको चेक करके दिखा दिया। आप n इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6 जिस जिस वैल्यू के लिए चेक करेंगे आपका आंसर पॉजिटिव आयोटा ही आएगा। सो यहाँ से मेरे पास C इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 19। इफ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 देन आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब अप टू 1000 टर्म्स इज इक्वल टू। 19th पार्ट में आयोटा के डिफरेंट पावर्स का सम हमसे पूछा गया है। आयोटा है, आयोटा स्क्वायर है, इसके बाद आयोटा क्यूब है, इसके बाद कहीं आयोटा 4 होगा, इसके बाद आयोटा 5 होगा, फिर आयोटा 6 होगा, आयोटा 7, आयोटा 8 और इसी तरह प्लस अप टू सो ऑन आयोटा रेज टू द पावर 1000 तक वैल्यूज होंगी। अब इन क्वेश्चंस में हम सबसे पहले आयोटा की पावर्स का पैटर्न चेक कर लेते हैं कि वो किस तरह से बन रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आयोटा पावर 1 तो आयोटा के ही इक्वल होगी। आयोटा स्क्वायर अगर मैं ले लूं तो इसका आंसर होगा -1। आयोटा क्यूब के लिए मुझे आयोटा को ब्रेक करना पड़ेगा एज आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का रिजल्ट होगा -1 और टोटल आंसर मेरे पास बनेगा नेगेटिव आयोटा। इसी तरह से अगर मैं आयोटा की 4 पावर चेक करूं तो मेरे पास आंसर आएगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर
क्योंकि इवन पावर है तो 2 से रेज कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 और इसका आंसर होगा +1। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट 4 पावर्स हैं आयोटा की, उसमें कितने पॉसिबल आंसर्स आ चुके हैं। उसमें पहला आंसर मेरे पास आयोटा आया, सेकंड मेरे पास -1 आया, फिर नेगेटिव आयोटा आया और फिर +1। अब आप लोग देखेंगे कि अगली 4 पावर्स में भी मेरे पास यही वाले आंसर्स रिपीट होंगे। आयोटा पावर 5 के साथ ट्राई करके देखते हैं। 5 एक ऑड नंबर है तो सबसे पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा एज आयोटा 1 इंटू आयोटा 4, ताकि 4 + 1 एड अप होके वापस 5 बन सकें। आयोटा एज इट इज रखें और आयोटा 4 को मैं लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। नेक्स्ट आप आयोटा फिर एज इट इज रखें, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लेस करें। -1 का स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होगा, सो आपके पास इन टोटल आयोटा ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आयोटा पावर 6 भी ट्राई करके देख लेते हैं। आयोटा पावर 6 इटसेल्फ एक इवन नंबर है, इसलिए आप इसको 2 से रेज कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसकी जगह -1 प्लेस करें, आपके पास क्यूब आ जाएगा और -1 का क्यूब -1 ही होगा। इसी तरह अगर आप आयोटा पावर 7 और आयोटा पावर 8 भी चेक कर लें, आयोटा पावर 7 क्योंकि एक ऑड नंबर है तो इसको पहले मैं ब्रेक करूंगी 1 और 6 में, उसके बाद आपका आयोटा का पार्ट एज इट इज रहेगा। 6 वाला जो पार्ट है वो इवन है, इसको मैं 2 से रेज करूंगी। आयोटा एज इट इज रहेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा, -1 का क्यूब लें तो अगेन -1 आएगा, -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव आयोटा आंसर आ गया। और इसी तरह आयोटा पावर 8 क्योंकि खुद एक इवन नंबर है, इसको मैं 2 से रेज कर सकती हूँ। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा, -1 की पावर इवन नंबर है, सो आंसर विल बी +1। तो अगेन आपने क्या नोटिस किया कि फिर आपके पास वही पैटर्न आया कि पहला आंसर आपके पास आयोटा आ रहा है, सेकंड आंसर आपके पास -1 आ रहा है, थर्ड आंसर आपके पास नेगेटिव आयोटा आ रहा है और फोर्थ आंसर आपके पास +1 आ रहा है। वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब हमारे पास टोटल 1000 टर्म्स हैं और मैं इन 1000 टर्म्स को 4 से अगर डिवाइड कर लूं तो इसका मतलब है कि मेरे पास 250 सेट्स 4 वैल्यूज के आ सकते हैं। यानी पहली 4 वैल्यूज मैं यहां से सेपरेट करूं तो ये मेरा पहला सेट बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट 4 वैल्यूज में सेपरेट करूं तो नेक्स्ट ये एक और 4 वैल्यूज का सेट है। इस तरह के मैं 250 सेट्स वैल्यूज के बना सकती हूँ। तो अब हर एक वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज की मैं वैल्यू प्लेस करूं तो मेरे पास पहले सेट ऑफ वैल्यूज को सॉल्व करने से पहला रिजल्ट आया था आयोटा, देन -1, देन आयोटा क्यूब का आंसर आया था मेरे पास नेगेटिव आयोटा और आयोटा 4 का आंसर मेरे पास आया था +1। इसकी पॉसिबल वैल्यूज मैंने यहां सॉल्व करके लिख दी। अब जो नेक्स्ट 4 वैल्यूज हैं उनमें यही 4 वैल्यूज का पैटर्न रिपीट होगा। आयोटा 5 को सॉल्व करने से आयोटा आएगा, आयोटा 6 को सॉल्व करने से -1 आएगा, आयोटा 7 को सॉल्व करने से नेगेटिव आयोटा आएगा, आयोटा 8 को सॉल्व करने से +1 आएगा, प्लस अप टू सो ऑन। आपके पास यहां लास्ट में भी इसी तरह की 4 वैल्यूज का पैटर्न बन जाएगा। आप इसको यहां पे लिख सकते हैं कि आपके पास जो लास्ट 4 वैल्यूज सॉल्व होंगी उनमें भी एक वैल्यू आयोटा होगी, एक -1 होगी, एक नेगेटिव आयोटा और एक +1। ये मैंने इस तरह के 250 सेट्स आपको बना के दिखा दिए। और 250 सेट्स कैसे बनाए कि क्योंकि मेरे पास टोटल 1000 वैल्यूज थी और हर 4 वैल्यूज के बाद एक सेट पैटर्न रिपीट हो रहा था आंसर्स का, तो 250 इस तरह के सेट्स मेरे पास बन सकते हैं। अब हर एक सेट आपस में ही वैल्यूज को जस्टिफाई कर रहा है। नेगेटिव आयोटा पॉजिटिव आयोटा को कैंसिल कर रहा है, -1 +1 को। तो पहली 4 वैल्यूज हमें सिंप्लीफाई होकर 0 दे रही हैं, अगली 4 वैल्यूज भी सिंप्लीफाई होकर 0 देंगी, चलते चलते इसी तरह आखिरी 4 वैल्यूज भी सिंप्लीफाई होकर 0 देंगी और हमारा टोटल आंसर इस क्वेश्चन का 0 बनेगा। सो इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमें इसका 20th पार्ट गिवन है। 5 मल्टीप्लाई बाय -8 + 6 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + आयोटा b। फिर हमने a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास इस ब्रैकेट को ओपन करके -40 आएगा। 5 × -8 और 5 को 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 30 आयोटा मेरे पास आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 2 × फर्स्ट वैल्यू × सेकेंड वैल्यू, दिस ऑल इज इक्वल टू a + आयोटा b। नेक्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -40 + 30 आयोटा विल रिमेन एज इट इज।
इसके डिनोमिनेटर में हम चले जाएं तो डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, आयोटा स्क्वायर -1 से रिप्लेस होगा, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा विल गिव 2 आयोटा, a प्लस आयोटा b विल रिमेन एज इट इज। नेक्स्ट आपका +1 और -1 तो सिंप्लीफाई हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड से बचेगा -40 + 30 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू a प्लस आयोटा b। नेक्स्ट मेरे पास क्योंकि डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो मुझे इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना चाहिए ताकि मेरे डिनोमिनेटर में से कॉम्प्लेक्स नंबर रिमूव हो सके। सो 2 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा -2 आयोटा, इससे मैं मल्टीप्लाई भी करवाऊंगी और डिवाइड भी करवाऊंगी। मल्टीप्लीकेशन में आपने ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। सो 2 आयोटा विल बी मल्टीप्लाइड बाय -2 आयोटा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 80 आयोटा बनेगा और देन प्लस माइनस माइनस 60 आयोटा स्क्वायर बनेगा। दिस इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4 आयोटा इंटू आयोटा विल बिकम आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 80 आयोटा एज इट इज आएगा, -60 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, डिनोमिनेटर में -4 के साथ आएगा -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 80 आयोटा एज इट इज आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 60 होल डिवाइडेड बाय 4। और अगर यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लूँ तो 4 का टेबल 20 टाइम्स आएगा और 4 का टेबल 1 टाइम और 4 5 टाइम्स 20 15 टाइम्स यहाँ पे रह जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर आप इसको राउंड ब्रैकेट में लिखना चाहें तो आपको इसमें रियल पार्ट पहले लिखना चाहिए दैट इज 15 और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखना चाहिए दैट इज 20। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शंस में से 15 20 दैट इज ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन था वो ऑप्शन ए बन रहा है।